नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां बहुत जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल चुनाव है और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल जो है तैयारियों में जुटने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी जाएंगी। इससे पहले कल लखनऊ में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका मंथन में जुटी हैं। हर गांव में कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा भी हो रही है। कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। और वहीं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इस वक्त हैं और कल बैठक में यह तय हुआ कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले 12,000 किलोमीटर लंबी एक प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनावों का एक प्रोमो भी जारी किया और इस प्रोमो में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की उम्मीद बताया गया है। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी तो हैं ही, वो यहाँ पार्टी की सबसे बड़ी न्यूज मेकर भी हैं। वो सुर्खियां बनती हैं और सुर्खियां बटोरती हैं। कांग्रेस ने उनके ऊपर यूपी चुनाव का आज पहला प्रोमो जारी किया। इसमें प्रियंका को यूपी की उम्मीद कहा गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह जंगल राज कायम हो गया है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ मौन धारण करके इस जंगल राज की समाप्ति के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, गुंडा राज की समाप्ति के लिए और इस भ्रष्ट योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के चरणों में आज यहाँ मौन धारण की है। देखिए, जब सबसे निराशा ही हाथ लगती है और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जातिगत और धर्मगत राजनीति करने वाली पार्टियां जब हताश कर देती हैं प्रदेश की जनता को, तो एकमात्र उम्मीद वही नेत्री नजर आती है जिसने हर किसी के मुद्दे की आवाज उठाई है। प्रियंका गांधी 5 दिन के यूपी दौरे पे हैं। लखनऊ में आज सारे दिन उन्होंने पार्टी ऑफिस में संगठन के लोगों से मीटिंग की। उम्मीदवारों को भी वो परख रही हैं। आज तय हुआ कि कांग्रेस चुनाव से पहले 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। ये लगभग 4 से 5 यात्राएं पूरे प्रदेश में निकलेंगी और हम अपने जो 5 या 7 जो हमारे मुख्य मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस हैं, जो हमारा वचन होगा, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। यूपी कांग्रेस के दफ्तर में ना तो भीड़ की कमी है और ना ही उत्साह की, लेकिन चुनाव के रास्ते में बाधाएं बहुत सारी हैं। देखना होगा कि यूपी की कांग्रेस उसको कितना पार कर पाती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में दक्षिणपंथी संगठन अपनी ही बीजेपी सरकार से नाराज है, क्योंकि गणपति पूजा के मौके पर निकलने वाले जुलूस और डीजे के इस्तेमाल पर रोक के साथ साथ पंडालों की संख्या भी तय कर दी गई है। नाराज मूर्ति बनाने वाले भी हैं, जिनकी दुकान विशालकाय मूर्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वो बेच नहीं सकते क्योंकि 4 फुट से ऊंची मूर्ति पर सरकार ने रोक लगा दी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। गणपति की विशालकाय मूर्तियां ढक कर रखनी पड़ रही है, क्योंकि इनकी खरीद फरोख्त पर सरकार ने रोक लगा दी है। यहां सिर्फ 4 फुट की मूर्ति पंडाल में और 2 फुट की घरों में रखी जा सकती है। सरकार ने फैसला इसी महीने के 5 तारीख को सुनाया, यानी मूर्तियां काफी पहले बन चुकी थी। 6 मंथ्स पहले अनाउंस किया तो हम भी लोग थोड़ा सेफ्टी करते, वो छोटा ही बेचना है, बड़ा नहीं बनाना है। अभी सडन से बड़ा नहीं पिटाना बोलने से बहुत तकलीफ होता है। देखिए, हर लोग गणपति पिटाते हैं। सरकार के फैसले से हुए आर्थिक नुकसान की वजह से जहां ये लोग नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ संघ परिवार के कुछ घटक भी अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। दक्षिणपंथी संगठन राज्य सरकार के 5 सितंबर के फैसले से नाराज है। इसमें नगर पालिका को आदेश दिया गया है कि प्रोसेशन की इजाजत न दी जाए और साथ में डीजे पर भी प्रतिबंध है और 3 दिनों से ज्यादा मूर्ति पंडाल में रखने पर भी। भले ही बीजेपी की यहां सरकार है, लेकिन इसके बावजूद यत्नाल जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेता
पाबंदी के खिलाफ है। फैक्ट्री में 300 लोग कम था, अभी आके 50-60 लोग आ गया है। बहुत गरीब लोग ये इसका वजह से ये काम करते थे, जीता था साल भर। ये सरकार ऐसे करने का नहीं करो ऐसा करके सब लोग तकलीफ हो रहा है। बहुत फाइनेंस क्लास में है, लड़का लोग को पेमेंट देने के बहुत मुश्किल में चल रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश के कुछ राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना सबसे ज्यादा मामले केरल से आ रहे हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के एक राज्य मिजोरम भी कोरोना के मामले में तेजी से वहां भी मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 4 दिनों से यहां 1000 से ज्यादा नए केस आए हैं। फिलहाल राज्य में 12,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं यहां का संक्रमण दर जो है 10% से ज्यादा है और परेशान करने वाली बात यह है कि यहां जो नए मामले आ रहे हैं उनमें 10% बच्चे हैं, जो काफी चिंता पैदा करते हैं। रुक करते हैं अब अगली खबर का। बात करते हैं असम की उन 2 पेपर मिलों की बात करते हैं जो इस वक्त बंद हो गई हैं और जर्जर हालत में नीलामी का इंतजार कर रही हैं। 2016 और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की बंद पड़ी पेपर मिलों को दोबारा खुलवाने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अब भी अधूरा है और इसकी सबसे ज्यादा मार मिल के कर्मचारियों पर पड़ रही है। वो सालों से बिना वेतन के हैं और अब उन्हें उनका क्वार्टर भी खाली करने को कहा गया है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। 49 साल की मोजिबीन नेसा बेबस और चिंतित हैं। बीते साल उनके पति इमरान अली ठकुरिया बीमारी के बाद चल बसे। वो 57 साल के थे और जागी रोड पर हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन की नगांव पेपर मिल में काम करते थे। उन्हें मिल के हजारों दूसरे कर्मचारियों की तरह 56 महीने का वेतन नहीं मिला था। पेपर मिल 2017 से बंद पड़ी है। एक और पेपर मिल 2015 से बंद है, जो असम की बराक घाटी के पंचग्राम में है। अब इन दोनों को बेचने की तैयारी चल रही है। मोजिबीन परेशान है कि पति के इलाज में पैसे और गहने सब निकल गए। अंत में इलाज के पैसे नहीं रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हमने उनके इलाज में बहुत पैसा खर्च किया। मेडिकल रिइंबर्समेंट के 5 लाख मिलने थे, पता नहीं कब मिलेंगे। हम पर 5 लाख का कर्ज और है। अब नोटिस आ गया है कि क्वार्टर छोड़ दे। हम कहाँ जाएंगे? ऐसे पेपर मिल को ये दिन देखने थे। कौन जिम्मेदार है? कर्मचारी बिना इलाज के मर रहे हैं। ठकुरिया की तरह असम के इन दोनों पेपर मिलों के 92 और कर्मचारियों की मौत पिछले 5-6 साल में हो चुकी है। कर्मचारियों के मुताबिक ज्यादातर की मौत इलाज न करा पाने की वजह से हुई। तनाव और सदमा भी एक अहम वजह रही। 3 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। अब इन कर्मचारियों को 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। 18 सितंबर को ये मियाद खत्म हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि ये नोटिस अवैध है। 26 अगस्त 2021 दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को लिखकर देने को कहा था कि वो ये मिल चलाना चाहते हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में बिजली पानी काटने का नोटिस आना, घर खाली करने का नोटिस दिया जाना कर्मचारियों के साथ अमानवीय बर्ताव है। सरकार की बर्बर नीति है। क्वार्टर विदिन 15 डेज। कभी ये कंपनियां मिनी रत्न कही जाती थी। 2007 से लेकर 2008 तक ये मुनाफे में रही। ये पेपर रोल इस बात की गवाही देते हैं कि जब 2017 में जागी रोड का ये पेपर मिल बंद किया गया था, तब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा था और इसके बाद यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके लिए मुसीबत बढ़ती रही। हैरानी की बात यह है कि 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कंपनी बंद नहीं होगी। यही बात 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वहाँ इलेक्शन में जब आया था तो उसमें मतलब मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में वो प्राइम मिनिस्टर बोला था कि कसर पेपर मिल हम लोग रिवाइवल करेंगे, चलाएंगे। जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गया तो ऐसा पड़ा हुआ है। इसके बाद भी, इसके अलावा भी हम लोग का नगांव पेपर मिल 2017 13 मार्च में बंद हो गया है। तो बंद हो गया स्टिल अभी तक चला नहीं। लेकिन बिफोर जो हम लोग का जो इलेक्शन था, मतलब राज्यसभा स्टेट का जो इलेक्शन था, उसका पहले मिस्टर अमित शाह ने बोला था कि नगांव पेपर 2 असम में 2 पेपर मिल है, 2 पेपर मिल हम लोग रिवाइव करेंगे फिर चलाएंगे।
लेकिन जो बोला है अभी तक ऐसे है, कोई उसका कोई मतलब नतीजा कुछ नहीं निकला है, कोई पॉजिटिव कुछ नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र से अपील की है कि इसकी नीलामी रोकी जाए, जबकि असम के मुख्यमंत्री मुआवजे की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन कंपनियों की तस्वीर देश की सरकारी कंपनियों के साथ हो रहे सलूक की कलई खोलती है, जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ रहा है। जागी रोड असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।